दिल्ली की चकाचौंध और भाग-दौड़ भरी जिंदगी के बीच एक छोटे से मोहल्ले में गीता और रोहित की प्रेम कहानी शुरू होती है। गीता, जो एक कॉलेज की छात्रा है, हमेशा से अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती है। वहीं रोहित एक नौजवान और महत्वाकांक्षी युवक है, जो अपने करियर को बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन उनकी कहानी में नाटक और सस्पेंस की परतें छिपी हुई है। गीता और रोहित की पहली मुलाकात कॉलेज के कैफेटेरिया में हुई। दोनों एक ही ग्रुप में थे, लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। रोहित ने पहली बार गीता को देखा जब वह अपने दोस्तों के साथ हंसते-हंसते बैठी हुई थी। उसकी हंसी में एक खास जादू था, जो रोहित को तुरंत आकर्षित कर गया। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। गीता अपनी सपनों की दुनिया और रोहित अपने करियर के बारे में बातें करते रहे। दोनों ने एक दूसरे के प्रति गहरा जुड़ाव महसूस किया, लेकिन कहानी तभी ट्विस्ट लेती है जब गीता को एक रात अजीब सपने आने लगते हैं। वह सपने में एक रहस्यमय व्यक्ति को देखती है, जो उसे किसी खतरे से आगाह कर रहा है। सुबह उठते ही उसे यह सपने याद रहते हैं और वह खुद को असहज महसूस करती है। वह रोहित से अपनी चिंता साझा करती है, लेकिन वह उसे यह कहकर चुप करा देता है कि ये सब एक सामान्य बात है। समय बीतता गया और गीता और रोहित के बीच का प्यार गहराता गया। लेकिन एक दिन गीता की एक सहेली निशा उसे बताती है कि रोहित के साथ उसका संपर्क पहले से ही किसी और लड़की के साथ है। यह सुनकर गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोहित से इस बारे में बात करना चाहती है, लेकिन उसके मन में संदेह का एक बादल छा जाता है। एक रात गीता अपने कॉलेज का काम करने के बहाने रोहित के घर जाती है। वहां उसे कुछ अजीब सी बातें सुनने को मिलती है। रोहित और उसकी माँ के बीच की बातचीत में ऐसे राज छिपे हुए हैं, जिन्हें सुनकर गीता हैरान रह जाती है। वह कोई ऐसी बात सुनती है जिसमें रोहित का कोई अतीत जुड़ा हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती है कि कुछ चीजें हमेशा छिपी रह जाती है। गीता समझ नहीं पाती कि क्या सही है और क्या गलत, और उसी रात वह रोहित से फिर से मिलती है। रोहित से मिलने के बाद गीता की घड़ी टिक टिक और तेज हो गई। क्या वह रोहित पर भरोसा कर सकेगी? क्या वह अपने मन में उठ रहे सवालों का सामना कर सकेगी? इस दौरान ही गीता को रात में फिर से वह सपना आता है, लेकिन इस बार वह सपना एक खतरनाक मोड़ लेता है। अगले दिन गीता रोहित के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने का निश्चय करती है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर रोहित के पिछले जीवन के बारे में जानने की कोशिश करती है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि रोहित के परिवार में कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं जो उसके जीवन में के पीछे छिपे हुए हैं। क्या यह प्यार और नाटक का खेल उसकी जिंदगी को और अधिक जटिल बना देगा? इसके बाद गीता एक दिन रोहित के साथ शहर के एक पुराने पार्क में जाती है। वहां वह अचानक खुद को एक खड़ी दीवार के सामने पाती है, जिसमें लिखा हुआ था, सत्य से भागो मत। यह अचानक चौंका देने वाला पल गीता के लिए एक चेतावनी जैसा होता है। उस रात गीता अपने सपनों के राज खोलने का निर्णय लेती है। वह ठान लेती है कि वह रोहित से सच पूछेगी, लेकिन उसे यह भी नहीं पता होता कि यह सवाल उनके
रिश्ते में दरार डाल सकता है या नहीं। जब वह घर पहुंचती है तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वह फोन उठाती है और दूसरी तरफ की आवाज कहती है, गीता, मेरा तुमसे बात करने का समय आ गया है। रोहित के बारे में मैं तुम जितना जानती हो उससे कहीं अधिक मुझे पता है। यह सुनकर गीता भयभीत हो जाती है। कहानी में जटिलताएं बढ़ने लगी है। गीता अब न सिर्फ अपने प्यार बल्कि अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या वह सही दिशा में है यह या वह खुद को एक ऐसे जाल में फंसा रही है जिससे निकल पाना मुश्किल होगा। देखते हैं इस कहानी के अगले भाग में। इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है, तो सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।